देहरादून में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां सीएम धामी ने आत्मनिर्भर भारत की राह में उत्तराखंड की अहम भूमिका पर अपनी बात रखी। सीएम धामी ने युवाओं को स्वरोजगार और स्टार्टअप से जोड़ने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश बढ़ाने और नई औद्योगिक नीतियों के जरिए विकास की रफ्तार को तेज किया जाएगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र करते हुए सीएम ने भरोसा जताया कि इससे हर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। धामी ने कहा कि पीएम मोदी के विजन को आगे बढ़ाना ही प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में उत्तराखंड आत्मनिर्भर और विकसित राज्यों की कतार में मजबूती से खड़ा होगा। इस पूरे अभियान को संचालित करने वाले राज्य के अंदर श्री कुलदीप जी, महामंत्री द्वय दीप्ति रावत जी और कुंदन परिहार जी, और आप सबके बीच में जिनका लगातार संवाद रहता है अनवरत रूप से, ऐसा शायद कोई दिन नहीं होता होगा जिस दिन आपका और उनका संपर्क न होता हो। ऐसे हमारे मीडिया के प्रमुख मीडिया प्रभारी भाई मनवीर जी और नेगी जी, और अभी अभी महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष हमारी नियुक्त हुई है रुचि चौहान भट्ट जी, और सभी हमारे अन्य प्रवक्तागण भी, और उपस्थित सभी हमारे मीडिया के सभी मित्रों, भाइयों एवं बहनों, बहनें भी हैं, दीपिका है नहीं यहाँ तो है, उधर दीपिका भारती जी ने तो सभी हमारे मीडिया के सभी मित्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सभी हमारे छायाकार बंधु, सभी पत्रकार बंधु, मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस संवाद में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। वैसे तो आप सबसे रोज ही हमारी भेंट होती है, और ऐसा भी होता है कि बहुत बार जिस सब्जेक्ट में हमारे कुछ लोग नियुक्त होते हैं बैठक के लिए या उस विषय के लिए, आप सब लोगों का विशेष अनुरोध होने पर मैं अपने आप को आप सबके प्रेम के कारण रोक नहीं पाता हूँ और आप सबसे मुखातिब होता रहता हूँ। लेकिन आज का विषय हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी का संकल्प। ये स्वदेशी केवल एक नारा नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है। और जो प्रधानमंत्री जी ने 2047 में विकसित भारत का संकल्प पूरे देश के समक्ष रखा है, उसको मजबूत करने का, उसके मार्ग को प्रशस्त करने का एक सबसे बड़ा माध्यम है। और ये हमारे प्राचीन काल से ही सनातन संस्कृति की हमारी जो जीवन पद्धति है, वो जीवन पद्धति हमारी स्वदेशी की रही है। और स्वदेशी का संकल्प हमारे छोटे कारीगरों को, किसानों को, उद्यमियों को, स्थानीय उत्पाद बनाने वाले ऐसे लोग जो स्वयं का रोजगार करते हैं, अपने रोजगार से, अपने साथ साथ अनेक लोगों को स्वरोजगार से, काम धाम से, व्यापार से, हर प्रकार से मजबूत करते हैं। अन्य लोगों को भी रोजगार और स्वरोजगार देने का काम करते हैं। ये उनके प्रति भी हमारा बहुत बड़ा सम्मान है। यदि हम स्वदेशी को अपनी आदतों में, अपनी दिनचर्या में अपनाते हैं, और स्वदेशी का संकल्प ये केवल आर्थिक मजबूती का साधन नहीं है, बल्कि हमारी मातृभूमि के प्रति हमारा समर्पण भी है, हमारा लगाव भी है, हमारा प्रेम भी है। और जब हम स्वदेशी अपनाते हैं तो न केवल हम स्वदेशी अपनाते हैं, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, बल्कि ये हमारा अपनी मिट्टी और देश से भी हम जुड़ते हैं, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती भी प्रदान करते हैं। आप सभी देख रहे होंगे जिस प्रकार से अभी अभी जीएसटी के स्लैब्स में जो एक बड़ा रिडक्शन हुआ है, और उसके कारण से
मैं लगभग 22 तारीख से, आज का दिन भी अभी शेष है, अभी मैं आज भी एक स्थान पर जाऊंगा और लगातार मैं 22 तारीख से अनेक स्थानों पर गया हूं और मैंने जो हमारे दुकानदार हैं, व्यापारी वर्ग हैं और उसके साथ साथ उन दुकानों में आने वाले उपभोक्ता हैं, उनसे भी मैंने संवाद किया, बातचीत करी। दोनों ही वर्गों में इसको लेकर एक बहुत बड़ा उत्साह है, जहां दुकानदारों के अंदर, व्यापारी भाइयों के अंदर, क्योंकि उनकी मांग के अनुरूप, चाहे व्यापारियों की हो या आम जनता, सामान्य जनता की हो, देश की जनता की मांग हो, उसके अनुरूप मोदी जी ने काम किया है और बड़ी खरीदारी इस जीएसटी के रिडक्शन के बाद लोग कर रहे हैं। और ये एक जीएसटी की दरों में कमी, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये बचत उत्सव भी है और उन्होंने लाल किले से 15 अगस्त को कहा था कि देश के अंदर देशवासियों के लिए बहुत बड़ी राहत देने का काम, बहुत बड़ी उनके जीवन को आसान बनाने का काम, जीएसटी की दरों में संशोधित करने का काम भारत की सरकार करेगी। उन्होंने दीपावली से पहले कहा था, लेकिन दीपावली से उन्होंने काफी पहले, नवरात्र के पहले दिन ही ये लागू कर दिया। भाइयों बहनों, अगर मैं ऐतिहासिक दृष्टि से बात करूं तो इतिहास में स्वदेशी आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी एक नई ऊर्जा, नई क्रांति भरने का काम इस स्वदेशी के आंदोलन ने किया था। लोकमान्य तिलक, महर्षि अरविंदो, महात्मा गांधी जैसे अनेक नेताओं के नेतृत्व ने हमें सिखाया। ये दिखाता है कि स्वदेशी जो आंदोलन है वो राष्ट्र निर्माण का भी आधार है। स्वतंत्रता के बाद जिन्होंने मजदूरों के क्षेत्र में, श्रमिकों के क्षेत्र में एक क्रांति का सूत्रपात किया और आज श्रमिकों के लिए जो देश के अंदर अनेक नीतियां बन रही हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम, उसकी शुरुआत आजाद भारत में स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़े जी ने और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी स्वदेशी आधारित आर्थिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने का काम किया था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया जैसे अनेक अभियान प्रारंभ किए। आज स्वदेशी का स्वरूप केवल खादी और दियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अभी अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा कि हमारे देश में स्वदेशी निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल उसने पाकिस्तान के अंदर पूरी तरह से उनके सभी जो प्रमुख संस्थान थे, प्रमुख हवाई अड्डे थे, उनके डिफेंस के स्थान थे, सैन्य छावनियां थी या उनके एयरफोर्स के जितने भी बड़े स्थान थे, उन सभी को पूरी तरह से ध्वस्त किया। और इसने स्वदेशी की ताकत और आत्मनिर्भर भारत की ताकत, भारत की शक्ति से पूरी दुनिया को परिचित कराने का काम किया। इसके अतिरिक्त तेजस विमान है, सेमीकंडक्टर है, डिजिटल इंडिया, यूपीआई जैसी आधुनिक तकनीकी तक भी आज फैल चुका है। और कोविड संकट के समय में आप सब लोगों ने देखा था, जिस समय कोविड शुरुआत हुई थी, तो कोविड के समय में पीपीपी किट की जब आवश्यकता महसूस होने लगी, तो पीपीपी किट हम उसको भी आयात करते थे उस समय। और भारत में पीपीपी किट नहीं बनती थी, लेकिन कुछ ही दिनों में पीपीपी किट का निर्माण बहुत बड़ी संख्या में हो गया और करोड़ों की संख्या में पीपीपी किट भारत में ही बनने लगे। इसी प्रकार स्वदेशी निर्मित वैक्सीन, वो वैक्सीन जहां देशवासियों के तो काम आई, लेकिन दुनिया के 100 से अधिक देशों को भी हमारे भारत में निर्मित स्वदेशी वैक्सीन दूसरे देशों की सहायता के लिए भी उसको भेजा गया। और ऑपरेशन सिंदूर ने मैं स्वदेशी की ताकत पूरे विश्व को दिखा दिया कि भारत की ताकत क्या है। और उत्तराखंड के बारे में मैं कहूं तो हमने उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद के लिए महिलाओं के द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं और वो इतने शानदार होते हैं, उसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी होती है, कम साधनों में, कम संसाधनों में। वो कई बार लगता है कि यहाँ के हमारी जो मातृशक्ति के द्वारा उत्पाद बनाए जाते हैं
आप स्वयं देखेंगे तो उसकी पैकेजिंग देखेंगे, उसकी क्वालिटी देखेंगे, तो जो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादों से भी अच्छा उत्पाद हमारे की माताओं बहनों के द्वारा बनाए हुए उत्पाद हैं। उनके उत्पादों को आज देश और दुनिया में स्थान मिले, उनको एक अच्छा विपणन के लिए बाजार मिले। हमने हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड यहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से उसका शुभारंभ कराया था, और आज पूरे देश दुनिया में हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से हमारे महिलाओं के द्वारा निर्मित उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसके साथ साथ एक जिला दो उत्पाद जैसी योजनाओं के माध्यम से भी जमीनी स्तर पर कार्य किया जा रहा है। हमारे किसान और काश्तकार शहद, मड़वा, झंगोरा, रागी, मसालों और औषधि पौधों की खेती के द्वारा भी आत्मनिर्भर भारत की इस यात्रा में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन राज्य के अंदर दिया जा रहा है। युवाओं को स्टार्टअप, डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्वदेशी उद्यमिता की ओर आगे बढ़ाया जाएगा। भविष्य की हमारी योजनाएं हैं। हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी अभियान के तहत उत्तराखंड में जन जागरण अभियान घर घर तक पहुंचाया जाएगा। मैं आज के इस अवसर पर आप सबके माध्यम से उत्तराखंड की जनता से और सभी देशवासियों से भी आह्वान करता हूं कि अभी नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है, शक्ति की आराधना का ये हमारा पर्व है, और 2 अक्टूबर को दशहरे का पर्व है, और उसके बाद दीपावली की तैयारियां हमारे देश में भी, राज्य में भी हर जगह प्रारंभ हो जाती हैं। तो या अन्य दीपावली हो या अन्य कोई त्योहार हो, विवाह हो या कोई भी उत्सव हो, कोई आप सबके द्वारा आयोजित किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम हो, उन सभी कार्यक्रमों में दैनिक उपयोग की वस्तुएं हों। हमें ये संकल्प जरूर इस बार लेना चाहिए कि जहां आज पूरा देश आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ा रहा है, तो हम सब भी संकल्प लें कि हम स्वदेशी को ही प्राथमिकता देंगे। एक सूची हम अपने दैनिक जीवन की भी बनाएं, जिसमें एक दिन किसी पेन पर या कहीं पर हम नोट कर लें, किसी तरह से कोई नोटबुक पर, कि कितने ऐसे हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं जो स्वदेशी हैं। और हमारे देश में आज एक सुई से लेकर कोई ऐसा काम नहीं है। आज हम चंद्रमा में भी पहुंच रहे हैं, हम बड़े बड़े अनुसंधान भी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी अनेक रिसर्च हमारी चल रही हैं। सुई की नोक से लेकर हवाई जहाज तक हर चीज आज हमारे देश में बन रही है। तो हम स्वदेशी को ही अपनाएंगे, और हमारे भाई बहन, व्यापारी भाई बहन भी गर्व से कहें कि यह स्वदेशी है। यही सामूहिक प्रयास हमें आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे ले जाएगा। अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड को अपनाएं, इसको आत्मसात करें, और इस संकल्प को आगे लेकर हम सब आगे बढ़ें। मुझे इस विषय में ये संक्षिप्त सी थोड़ी सी आप सबके समक्ष बात रखनी थी, इतनी बात नहीं रखी। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल तो ये भी है कि चूंकि अभी कल जो चुनाव हुआ उसमें विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश में जिस तरह से अपना समर्थन जुटाया, और एक गुट विद्यार्थियों का, छात्रों का वो भी है जो आंदोलन कर रहा है, तो इस मौके पर क्या संदेश है और सरकार क्या कर रही है? देखिए, मैं सबसे पहले तो जो कल हमारे राज्य के छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, उनका चुनाव हुआ है। अध्ययनरत सब तो समझ ही रहे हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कॉलेजों में जा रहे हैं, महाविद्यालयों में जा रहे हैं, और पूरे राज्य के अंदर चुनाव हुआ है, छोटे से लेकर बड़े स्थान तक। इसमें छात्रों ने बड़ी संख्या में भाग भी लिया, बड़ा उत्साह का माहौल भी था।
और पूरे राज्य के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को भारी जीत मिली है। और ये कहीं न कहीं जिस विचार को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर, राष्ट्र के नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के संकल्प को लेकर, इन सभी अभियानों को लेकर छात्र और शिक्षक दोनों एक परिवार हैं, इस भाव को लेकर काम करती है, तो बड़ी मात्रा में उनको जीत मिली है। और देश के अंदर जो अनेक अभियान चलते हैं उसमें प्रमुख रूप से विद्यार्थी परिषद भी सक्रिय रूप से सब अभियानों में भाग लेती है। तो बड़ी जीत उनको मिली है, विचार को मिली है, उनके द्वारा जो छात्रों के बीच में विश्वास अर्जित किया गया है उसको छात्रों ने अपनाया है। मैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हम भी प्रतिबद्ध हैं इससे, निश्चित रूप से छात्रों की इस बड़ी जीत से सभी के अंदर एक उत्साह का संचार हुआ है। और ऐसे समय में हुआ है जहां पर बहुत सारे ऐसे तत्व जिन्होंने तमाम देशद्रोही नारे लगाकर सनातन का विरोध करने का काम और छात्रों के आंदोलन में आकर किसी न किसी रूप में उनको गलत दिशा देने का भी काम किया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने पिछले 4 सालों में जो एक नियुक्ति की प्रक्रिया थी, उस नियुक्ति की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया है।